श्री साईराम आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे शीर्षशूल के बारे में। उसे हम हेडेक कहते हैं या सिर का दर्द ऐसा भी कहा जाता है। तो इसके लक्षण, उसके उसके जो कारण हैं और उसकी चिकित्सा या घरेलू कुछ उपाय है उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले जो हमारे वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। शीर्षशूल होने के बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे टाइप्स भी है। ये टाइप्स जो है वो दोषों के अकॉर्डिंगली बदल जाते हैं, लेकिन उसकी जो मेन कारण जो है उसमें से सबसे मेन कारण होता है आपकी प्रकृति। अगर प्रकृति आपकी सही तरीके से है, उसके अकॉर्डिंगली आपका अगर खान पान नहीं होगा तो शीर्षशूल की प्रॉब्लम बढ़ती है या शुरू हो जाती है। उसमें वेग धारण होता है, जो मलमूत्र विसर्जन होना चाहिए, उसको अगर रोक के रखेंगे तो आपको शीर्षशूल की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ साथ धूप में फेरना, गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना, साथ साथ शराब ज़्यादा पीना, रात्रि के टाइम पे जगन बहुत टाइम तक जगते रहना, इससे पित्त की मात्रा बढ़ती है और शीर्षशूल होना स्टार्ट हो जाता है। दिन में सोना, इससे कफ दोष की मात्रा बढ़ती है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। साथ साथ धूल मिट्टी या ऐसा कोई अलग से स्मेल होता है, जैसे परफ्यूम, किसी किसी को परफ्यूम की वजह से हार्ड स्मेल है उसकी, तो भी आपको सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी खास करके जो प्रेग्नेंट लेडी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अलग से कोई थोड़ी सी भी स्मेल आती है तो भी उल्टी जैसा और ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो नेचुरल है, वो होता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में भी पर्टिकुलरली कुछ स्मेल आने की वजह से उसको तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो उसकी बॉडी को सूट नहीं करता है, या उसकी जो खास करके उसकी जो सिम्टम्स में या उसके जो दोषों के अकॉर्डिंगली वो स्मेल जो है वो उसको सूट नहीं करता है, तो सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। साथ साथ मनस्ताप या स्ट्रेस, टेंशन, ज़्यादा सोचना, इस कारण से भी सिर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। खास करके लड़कियों में या लेडीज़ में रसक क्षय की वजह से बहुत ज़्यादा सोचती रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आदत रहती है, इस कारण से लेडीज़ में खास करके शीर्षशूल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है। दोष जो है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ धातुओं में रस धातु और रक्त धातु के डिस्टर्ब होने की वजह से भी सिर दर्द होता है। ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं। ये तो इन जनरल जो भी आप लोगों को दिखने को मिलते हैं, ये आपको जो उसके कॉज है ये आपको मैंने बता दिए। इसके लक्षण अभी देखेंगे। लक्षण में वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष के अकॉर्डिंगली जो दोष है वो बदलते हैं। जैसे कि वात दोष के है तो उसमें रात के टाइम पे दर्द बढ़ता है, दर्द जो है एकदम स्टार्ट हो जाता है, एकदम से कम हो जाता है, ये वात दोष की इसमें होता है। गर्दन में दर्द होता है, गर्दन अकड़ जाती है, तो ये जो है वात दोष के इसमें होता है। पित्त दोष अगर बढ़ता है तो दिन में आपको सिर में दर्द जो है वो ज़्यादा रहता है, रात के टाइम पे कम रहता है। जलन होती है आँखों में, आँखों से पानी आता है, बुखार आता है, चक्कर भी आ जाती है लोगों को, पेट में या सिर में जलन जैसी लगती है। तो ये सब चीज़ें वात दोष या पित्त दोष के कारण से जो शीर्षशूल होता है उसमें वो देखने को मिलती है। कफ दोष में सिम्टम्स जो है वो कम ज़्यादा होते हैं, लेकिन दर्द जो है वो रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब तीव्र हो जाता है। ये कफ दोष के खास कारण की वजह से, क्योंकि अवरोध करता है, सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा दिखने को मिलते हैं इसमें। और एक होता है धातु क्षयजन्य शीर्षशूल होता है, उसमें धातुओं का क्षय हो जाता है, जैसे रस धातु, रक्त धातु, जो 7 धातु है उसमें क्षय हो जाता है। ये लेडीज़ में भी होते हैं खास करके, लेकिन जेंट्स में भी अपन को देखने को मिलते हैं। और एक होता है सूर्यावर्त। सूर्यावर्त जो टाइप्स है उसमें आपको जब भी धूप बढ़ती है या जो सूर्य है, सन जो है, जैसे जैसे ऊपर आएगा सुबह के टाइम पे, तो दर्द जो है धीरे धीरे बढ़ता है।
सूर्य जैसे जैसे कम हो जाता है या ढलता है तो दर्द धीरे धीरे कम होता है। इसका कारण है आपके शरीर का पित्त दोष और कफ दोष। पित्त दोष जो है वो सुबह धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे पित्त दोष बढ़ता है, तो जो दर्द है वो कम होता है, सॉरी बढ़ता है। और जैसे कफ दोष फिर से कम होना स्टार्ट हो जाता है तो ये दर्द जो है धीरे धीरे कम होता है। तो ये सूर्याव्रत के कंडीशन में होता है। इसके साथ साथ और एक टाइप्स होता है अनंतवात। अनंतवात में आपको इंग्लिश में उसे ट्रेजिमिनल न्यूरालजिया कहते हैं। तो ये वात दोष के प्रकोप होने से होता है। साथ साथ कफ दोष और पित्त दोष इसका भी प्रकोप होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें गर्दन में दर्द होना, साथ साथ पीड़ा जो है, दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। ये टिपिकल साइन है। और एक साइन होता है जो है स्टिफनेस, बॉडी में अकड़न रहती है। ये वात दोष के बिगड़ने की वजह से होती है स्टिफनेस, और वात दोष के साथ साथ कफ दोष और पित्त दोष के बिगड़ने से होती है या बढ़ने से होती है। इसका और एक टाइप है, वो है अर्धावभेदक, यानी उसे हम इंग्लिश में माइग्रेन कहते हैं। ये सबसे कॉमन देखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी दर्द हो तो बहुत सारे लोग उसे माइग्रेन ही समझते हैं। माइग्रेन में सबसे मेन सिम्टम्स होता है अर्धशीर्ष में आधा सिर दुखता है। दर्द जो है आधे सिर में होता है हमेशा, कभी लेफ्ट साइड में होगा कभी राइट साइड में होगा। ये होता है टिपिकल साइन होता है माइग्रेन का। लेकिन बहुत सारे लोग, सभी को माइग्रेन के ही कंडीशन में लिया जाता है। तो इसको पहचानने के लिए आधा सिर जो दर्द होता है वो ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ आपको गर्दन में भी दर्द स्टार्ट हो जाता है, आँखों से पानी आता है, जलन होती है आँखों में, फोरहेड के ऊपर ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा होती है। ये अर्धावभेदक यानी माइग्रेन केस में होता है। इसमें बहुत सेंसिटिव माइंड रहता है लोगों का, या जो लेडीज़ होती है, खास करके लेडीज़ में माइग्रेन के प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो नेचर जो है बहुत सेंसिटिव रहता है। कोई भी चीज़ अगर बात करते वक्त कोई भी कुछ बोल देता है तो जल्दी उनको पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर सोचते सोचते तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है। पेट अगर खाली है, यानी कि खाना अगर पेट में नहीं है, दोपहर के टाइम पे माइग्रेन की तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले एक काम करना है कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो 8 से 8:30 के बीच में आपको पूरा खाना होना चाहिए। फिर हर 4 घंटे के बाद आप थोड़ा सा खाना खा सकते हैं, या कुछ भी ब्रेकफास्ट या ऐसा कुछ खा सकते हैं। रात के टाइम पे भी थोड़ा जल्दी खाना चाहिए। अगर ऐसे करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है, सिर दर्द के साथ साथ और भी कोई प्रॉब्लम है, वो भी धीरे धीरे कम होते हुए दिखने को मिलती है। लेकिन मेरा खुद का ऐसा अनुभव है कि जब भी अगर आपका पेट भरा रहेगा, सुबह का जो खाना होता है अगर वो पूरा फुल मील हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको कम हो जाती है। इसलिए ये सबसे पहले आप, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिर दर्द हो, इसमें आप ये चीज़ कर सकते हैं। साथ साथ और एक देखने को कॉमनली मिलता है, वो है साइनोसाइटिस की वजह से जो सिर दर्द होता है वो कॉमन है। जिसको सर्दी ज़ुकाम बार बार होता है, अगर वो एंटीहिस्टामिन की गोली छोटी से आती है वो लेते हैं तो तुरंत सर्दी ज़ुकाम बंद हो जाता है। बंद होता है इसका मतलब जो सर्दी है वो साइनस के यहाँ पे जम जाती है, इस कारण से दर्द बढ़ता है। इसे हम साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम की वजह से सिर दर्द कहते हैं, या उसे साइनोसाइटिस ही कहते हैं। तो इसमें दर्द जो है वो नीचे झुकने की वजह से, या अगर मुंडी को हिलाएंगे, गर्दन को हिलाएंगे, तब भी दर्द लगता है, दर्द बढ़ता है। तो ये साइनोसाइटिस का जो प्रॉब्लम है, इसमें आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ करनी है, सिर्फ स्टीम लेना है, भाप लेनी है। उसे हम स्वेदन कहते हैं। सिर चेहरे का जो स्वेदन होना चाहिए वो हो जाएगा। फ्लश जो कफ है वो फ्लश आउट कर देंगे तो एकदम से आपको रिलीफ मिलेगा, दर्द एकदम से कम हो जाएगा।
या आप उसमें इलाज कर सकते हैं, उपाय घर में उपाय कर सकते हैं। और सबसे पहली चीज़, एंटीहिस्टामिन की गोली लेना बंद कर दीजिएगा उसके बाद में। इसके साथ साथ आपको घरेलू कुछ उपाय बताऊंगा। अगर वात दोष, कफ दोष और पित्त दोष के कारण से अगर हो रहा है आपको दर्द, सिंगल दोषों के कारण से, पित्त दोष के इसमें आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी से नस से करना है, घी को नाक में 2-2 बूंद डालना है, ये पित्त दोष के लिए है। वात दोष के लिए मुलेठी का चूर्ण और घी दोनों को मिक्स करके अगर फोरहेड पे आप लगाएंगे, उसका लेप करेंगे तो भी फायदा होता है। साथ साथ जैसे कि कफ दोष की वजह से हो रहा है, उसमें स्टीम लेना सबसे अच्छा होता है, उससे भी कम हो जाएगा। सूर्याव्रत जो धूप के टाइम से होता है, धूप के अकॉर्डिंगली, सूर्य के अकॉर्डिंगली होता है, उसमें आप जो गाय का या भैंस का या बकरे का दूध होता है, उस दूध से अगर नाक में 2-2 बूंद डालेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। साथ साथ अर्धाहोवेदक, जिसमें अर्धशीर्ष का प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उसमें एक खास इलाज आपको बता रहा हूँ। केले के साथ साथ अगर आप इलायची खाएंगे तो आपको आराम पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप घी का नस्य, साथ आप मुलेठी या शतावरी, अश्वगंधा, ये जो ठंडी चीज़ें हैं, ब्राह्मी, ये अगर ऐसे जो मेडिसिन प्लांट है उसके अगर आप लेप अगर लगाएंगे सिर के ऊपर तो भी अच्छा इफेक्ट आता है। इसके साथ साथ आपको पंचकर्म में से विरेचन और शिरोधारा या शिरोविरेचन कहते हैं वो भी, और नॉर्मल विरेचन जो होता है पित्त के लिए वो भी करना चाहिए, क्योंकि विरेचन से पूरी जो डिस्टर्ब हुआ पित्त है वो बॉडी से निकल जाता है। शिरशूल या जो शिरोविरेचन है या शिरोधारा है, इसके वजह से जो सिर के जो पित्त दोष है या जो डिस्टर्ब हो चुके दोष है उसको भी हम शरीर से बाहर निकाल सकते हैं शिरोधारा की वजह से। इससे माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और जो चिड़चिड़ापन होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है शिरोधारा की वजह से। विरेचन की वजह से शरीर तो शुद्धि होगी, दोष जो बड़े हैं डिस्टर्ब हो चुके हैं वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे, आपको आराम पड़ेगा। ये इलाज आपको करने हैं, लेकिन थोड़े बहुत आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लेनी ज़रूरी है। लेकिन ये आपको नाड़ी परीक्षण से, डॉक्टर अगर वैद्य नाड़ी परीक्षण कोई करता है तो वहाँ पे आप नाड़ी परीक्षण करवा के आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस और टेलीफोन नंबर मैं एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि इसका फ़ायदा बहुत से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अगर आपको भी कोई किसी बारे में पूछना है या ऐसे किसी बीमारी के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आयुर्वेद का प्रचार हो, इसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को, जितनी भी हमारी वीडियो है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।